इसमें ये दे रखा है मेरे पास में कि अगर सुनना बेटा, ए कोई तुम्हारे पास रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, और वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जीरो से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कहता है, ये जो दो डंडी लगी इसका मतलब होता है मॉड, मॉडुलस ऑफ अ नंबर। वैसे सुनने में ये होता है कि मॉडुलस कभी भी किसी नंबर का निगेटिव नहीं होता, लेकिन सीन ऐसा होता है बेटा, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या कहती है, सुनना, केवल लिखना मत। अगर मैं बोलूँ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की वैल्यू अगर अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, तो मॉड बेटा हमेशा ये पॉजिटिव साइन से खुलेगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इसका मतलब है निगेटिव है, तो मॉड ये तुम्हारा निगेटिव साइन से ओपन होता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, लेकिन हम लोगों को सिखाया क्या जाता है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि मॉड 5 निकालना है, तो तुम इसका आंसर तो 5 बोलोगे ही बोलोगे, और अगर मैं बोलूँ -5 निकालना है, तो तुम कहोगे कि सर मॉड के अंदर में जो नंबर है वो निगेटिव है, निगेटिव है, तो तुम पहले तो एक माइनस बाहर लगा दो, लगा दिया, उसके बाद में ये -5 लिखो, तो ओवरऑल आंसर क्या आया, इसका भी तो बेटा 5 आया। समझ में आ गया। तो यहाँ ये मन सोचने लगना कि सर ये तो वैल्यू निगेटिव आने लगी, हालांकि मॉड तो पॉजिटिव देता है, तो ऐसे सोचो क्योंकि सर यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो निगेटिव और एक पहले से लगा तो ये भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये तो हो गई बेटा मॉड की डेफिनेशन, इसको नोट करके साइड में लिख लो। और इसी डेफिनेशन को यहाँ ब्रेक किया गया है। ये तुम्हारा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो क्या होगा, जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स अगर कहीं लेस देन 2 दे रखा है या लेस देन a दे रखा है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू -a से ग्रेटर देन है और a से छोटी है। आगे सुनो, इक्वल टू का साइन लगाया तो सेम चीज रहेगी, बस इक्वल टू और लग जाएगा। अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो क्या हो सकता है, अगर मैं एक बार मॉड को पॉजिटिव खोलूंगा एक बार निगेटिव, तो x लेस देन -a होगा या फिर x ग्रेटर देन a होगा। और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, इसको अगर देखोगे तो बस इसमें ऊपर वाला ही रहेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इक्वल टू का साइन लग जाएगा, ठीक है। पहले जस्ट कॉपी करो बेटा यहाँ से यहाँ तक, अच्छे से कॉपी करो, तो क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इसको। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। बहुत आसान है बेटा, कहता है कि r तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और a कोई फिक्स रियल नंबर है, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर दे रखा है मॉड के अंदर में x -a लेस देन r, तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। पहले के लिख दो a -r, दूसरा लिख दो a + r। नेक्स्ट ऐसे इस इक्वल टू का साइन लगाए तो बेटा सब इक्वल टू लगा दो, और कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला नीचे वाला एग्जैक्ट सेम है। यहाँ ग्रेटर देन अगर ये है, ग्रेटर देन है, तो तुम बोलोगे कि x की वैल्यू जो है वो तो लेस देन होगी a -r या फिर a + r से ग्रेटर देन होगी। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ऊपर वाली चीज़ जस्ट कॉपी कर दो, इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। अभी मंगाते हैं। क्वेश्चन में कहता है बेटा a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, क्वेश्चन नहीं सॉरी ये पॉइंट है कुछ। अगर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन है, तुम्हारा ग्रेटर देन a है, लेस देन b है, तो इसको लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -b, -a, और एक यूनियन करके, यूनियन का मतलब होता है ये भी होगा और ये भी होगा, यूनियन का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यूनियन लगाया या a, b होगा। ऐसे यहाँ इक्वल टू आ गया, तो इक्वल टू का मतलब है जो भी तुम्हारे ये पॉइंट थे, इन पॉइंट पे बेटा क्लोज ब्रैकेट लगा दो, क्लोज ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, x ना होके x माइनस मैंने c लिख दिया, तो x माइनस c लिख दिया तो क्या करोगे, -b + c होगा, -a + c होगा, a + c b + c। ऐसे बेटा नेक्स्ट वाले में देख लो, अगर और ध्यान से देखोगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इनमें, ठीक है। पॉइंट में मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी करो। जो मैंने पॉइंट लिखा है उन पे ध्यान दो। ये जो 7 है ये तुम्हारा a का काम कर रहा है, कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, ठीक है बेटा। मॉड x ग्रेटर देन a अगर दे रखा है तो क्या आंसर होता है उसका, बहुत बढ़िया बेटा, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया।
डायरेक्ट आंसर हो गया। करो जल्दी करो। तो सर जो उसका आंसर होगा उसके ए में एक जगह पे 7 लिखेंगे। एक ही जगह 7 लिख देंगे। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये वाला मैंने क्या लिखाया था, अगर कहीं भी लिखा है बेटा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स कैसे लेते हैं बोलो बेटा वर्ग? सर x स्मॉलर देन माइनस ए एक्स स्मॉलर देन माइनस ए और x ग्रेटर देन। और एक्स ग्रेटर देन ए, ये आंसर होता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो x लेस देन -7 हो गया और x ग्रेटर देन 7 हो गया। ठीक है, आंसर तो ऐसे हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, एक तरीका और सोचते हैं इसका। आंसर तो ये हो गया, इसको मैं अलग अलग अगर केस बनाऊं बेटा, मान ले मैं पहला केस बनाया, केस 1 में मैं कहता हूं कि जो मॉड x है, हमें तो x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, कुछ हो सकता है। अब तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये ग्रेटर देन 7 है तो लगभग x पॉजिटिव होना चाहिए, चल रहा है ना? ये गलत चल रहा है। क्यों? मान ले बेटा x की वैल्यू 10 है माइनस की, ये बात सही है कि गलत है? ये सही है ना, क्योंकि इसका आंसर 10 आ जाएगा, तो 10 -10 का मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होगा, तो ये बात सही है। तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। तो मैं दो केस ले रहा हूँ, एक बार में x को लेस देन इक्वल टू एक बार में x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूँ। अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो बेटा ये जो मॉडुलस ऑफ x है वो कैसे खुलेगा बोलो? अभी मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, ये सारे बच्चे याद कर लो। मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन होती है या तो x होता है या -x होता है। x तब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और -x तब होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ये दो तरीके होते हैं मॉड को ओपन करने के, सिर्फ दो तरीके, या तो पॉजिटिव से या नेगेटिव से। अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से, नेगेटिव है तो नेगेटिव से। मैंने लिया पॉजिटिव, तो मॉड किससे खुलेगा? x से खुलेगा, x से खुलेगा। तो ये मॉड x से खुल जाएगा, तो ये हो गया x ग्रेटर देन 7। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। किसी को कोई आपत्ति? ये तरीका तो है ही, मान लो एग्जाम में नहीं याद आया तो उस तरीके से भी तो कर सकते हो। अच्छा सेकंड, अब की बार में जो केस लेने वाला हूँ, सेकंड केस ये कहता है कि मैंने x की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर कर ली। x की वैल्यू बच्चा नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा? वेरी गुड, माइनस से खुलेगा। मैं ये हटा दूं, ये तो लिखा हुआ है ना, ये बार बार लिखना है तुमको, ये बार बार लिखना है, याद रखना। तो अब की बार मेरा बनेगा -x ग्रेटर देन 7, ये बन गया। अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई करा दूं तो लीनियर इनइक्वालिटी का मुंह का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। वो उधर मुंह फाड़े हैं इधर फाड़ने लगेगा, ऐसा ही हो जाता है ना। तो -1 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चा, इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन गई, ये बन गई ना। तो तुम्हारे पास दो आंसर आ गए, एक आंसर आ गया x ग्रेटर देन 7, एक आंसर आ गया तुम्हारा x लेस देन 7। और इसको और अच्छे से लिखना चाहो, मतलब पूरा दिमाग लगा के, तो ऐसे भी कर सकते हो। एक सुंदर सी नंबर लाइन बनाई, एक जगह तुमने -7 लिख दिया, एक जगह बच्चा तुमने प्लस का 7 लिख दिया। इधर हो गया इन्फिनिटी, इधर हो गया -इन्फिनिटी। पहली इक्वेशन के हिसाब से ये कहता है तुमसे कि x की वैल्यू, पहली बात तो इक्वल टू नहीं लगा, इक्वल टू नहीं लगा तो इस पर सर्कल कर दो, यहाँ भी इक्वल टू नहीं लगा इस पर भी सर्कल कर दो। ये दोनों ही पॉइंट इंक्लूड नहीं है हमारे क्वेश्चन में। अच्छा, ये कहता है कि x की वैल्यू तुम्हें 7 से बड़ी चाहिए। 7 से बड़ी का मतलब है ये कहता है मेरे को इधर की चाहिए, और ये वाली इक्वेशन कहती है कि x की वैल्यू -7 से छोटी चाहिए। छोटी का मतलब है हमें इधर की वैल्यू चाहिए। अब इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहो तो तुम कहोगे कि सर एक तो मेरे को ये वाला रीजन चाहिए और एक मेरे को वो चाहिए, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -7। -इन्फिनिटी हो या +इन्फिनिटी हो, उस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। तो इन भाई साहब पे तो ओपन ब्रैकेट लग गया। -7 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा बच्चा? वेरी गुड, यूनियन। यूनियन क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो यूनियन लगाते हैं, और का मतलब होता है। तो ये बनेगा मेरा 7 से लेके इन्फिनिटी तक। बेटा ये आंसर हो गया। मैं, ये तो तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक हो गई, मैं बोलूँगा कि इस मेथड से जरूर करो बेटा क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में बोलने के चांस बहुत हैं, इसके चांस बहुत कम है, बोल ही नहीं पाओगे। करो।
हाँ बेटा, दो केस बने ना, ये भी क्योंकि एक्स के बारे में पता नहीं ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों केस लेने पड़ जाएंगे मेरे को। सुनो बेटा, यहाँ पे इक्वल टू इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं था, इसलिए। ठीक है, ट्राई करोगे क्या? ट्राई करोगे या बताएं? है बहुत आसान। देखो क्या करना बेटा, तुम्हें कभी भी मोड लगे दिखाई दे जाए तो मोड को पहले ओपन कर लो। मोड को ओपन करने के क्या तरीके? दो तरीके, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो सबसे पहले हम केस 1 बनाएंगे बेटा। मान ले बच्चा मैंने केस 1 बनाया, तो केस 1 का मतलब है, ध्यान से देखना, केस 1 का मतलब ये है कि मोड के अंदर जो भी होता है उसको हम एक बार पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एक बार नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन में जो किया था उसमें जो मोड था वो सिर्फ और सिर्फ एक्स था। अब की बार मोड के अंदर में इतना मटेरियल है तो मैं लिखूंगा 3 - 4x को, इस पूरे को मैंने कंसीडर करा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी को कोई आपत्ति? मैंने इस पूरे को ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर करा। जब पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो यहाँ से बेटा थोड़ा सा सॉल्व करो। अगर मैंने इसको पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसीडर करा तो इसको सॉल्व करो, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की निकल के? कोई बताएगा? या ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख भी दूँ तब भी ज़रूरत नहीं है। और आसान करने के लिए सुन ना बेटा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, कन्फ्यूज हो रहे हो तुम। मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है? तो तुम बोलोगे इसकी डेफिनेशन होती है x या फिर -x। इसके अंदर में जो भी है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x रहेगा, और इसके अंदर का मटेरियल अगर तुम्हारा लेस देन 0 है तो ये -x रहेगा। ये तो आता ही है ना। हम सेम फॉर्मूला बच्चा इसमें लगाने वाले हैं। कैसे? पूरे में लिखना मन, थोड़ी देर रुक जा बेटा। मैं लिखूंगा 3 - 4x को एक बार मैं खोलूंगा पॉजिटिव से, एक बार खोलूंगा नेगेटिव से। तो पॉजिटिव का मतलब है मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कर दिया। ये कब करेंगे? जब 3 - 4x मेरा कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और एक बार इस मॉड को, ये पूरा जो भी अंदर है इसको बेटा मैं माइनस साइन के साथ ओपन करूंगा। कब? जब इस अंदर वाले की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब है 3 - 4x जब मेरा लेस देन 0 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुनो, x था तो मैंने x देखा, ये पूरा था तो मैंने इस पूरे की वैल्यू एक बार ग्रेटर देन रख दी, एक बार लेस देन रख दी। ग्रेटर देन रख दी तो पॉजिटिव से खोल दिया, लेस देन रख दी तो नेगेटिव। मैं बेटा सिर्फ लिख दूं मॉड पागल, पागल का मॉड निकालना है। तो ये पागल एक बार पॉजिटिव से खुलेगा, एक बार नेगेटिव से खुलेगा। ये एक बार पागल खुलेगा पॉजिटिव से, एक बार ये नेगेटिव से। पॉजिटिव से कब खुलेगा? जब पागल की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नेगेटिव से कब खुलेगा? जब इस पागल की वैल्यू लेस देन 0 होगी। बेटा ये होती है मॉड की डेफिनेशन। ठीक है, पहले एक काम करो, यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लो। पहले जल्दी करो, तो पागल वाला भी लिखना याद रहेगा। नहीं याद रहेगा? यहां तक याद आया? ये समझ में आया? क्या क्या आ गया? बहुत बढ़िया। कॉपी करो, कॉपी करो, जल्दी करो, जल्दी लिखो तो बेटा, कॉपी करो। इसी से हम लोग 2 केस बना के कर देंगे, बहुत जल्दी हो जाया करेगा। अब देखना बेटा, मैं इसको हटा दूं लास्ट वाले को। अब अगर मैं केस 1 ले लेता हूं, अब केस 1 करके करूंगा। केस 1 मैंने क्या लिया? जब 3 - 4x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 3 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बन गया बेटा -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 3। तो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। चलो अभी मान लो थोड़ी देर के लिए मान ही भी लेते हैं 2 से। मैं -4 से करना चाहता हूँ डिवाइड। पूरी इक्वेशन को मैं -4 से डिवाइड करना चाहता हूँ, डिवाइड बाई -4। अगर मैं -4 से डिवाइड करूंगा तो हरमन बता, ये लीनियर इनइक्वालिटी के मुंह का क्या हाल होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ तो बचेगा x और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -6/4। समझ में आया? क्योंकि मैं माइनस से कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा कैंसिल करो 2 और 3 से, तो ये मेरे पास आया, कितना आ गया?
ये मेरे पास आ गया बेटा x लेस देन इक्वल टू -3/2। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ बेटा। पहला केस समझ में, हाँ बोलो। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता तो फिर वहाँ पर भी स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं लगता फर्स्ट इक्वेशन। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। ये तो बेटा मैंने केस 1 कर दिया। केस 1 पहले करो। ऐसे ही सेम प्रोसेस से बच्चा लोग तुम लोग केस 2 के ऊपर टूट पड़ो। सेम प्रोसेस लगा के केस 2 करेंगे। जब केस 2 करोगे बहुत बड़ा आसान है। केस 2 का मतलब ये है कि जब हम इसको नेगेटिव लेंगे तो 3 - 4x को लेस देन 0 लेंगे। क्या बेटा? मैं इसको 0 ले रहा हूँ, ये नेगेटिव से ओपन कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस टाइम्स 3 - 4x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, पूरे में -1 से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -3 + 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 + 3, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। बेटा 4 से डिवाइड किया तो x ग्रेटर देन 3। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। आ गई दो। जब इक्वेशन आ चुकी है x में तो हम किस पे लाइन प्लॉट करेंगे इन दोनों को बेटा? नंबर लाइन। तुम्हारा आगे हाथ उठाओ। क्यों नहीं लिखा? लिखो लिखो लिखो। हाँ देखने दे बेटा। ये क्यों? क्वेश्चन को देखो ना, क्वेश्चन में क्या था। जो क्वेश्चन में होगा वही तो लेके चलोगे अपनी मर्जी से। मैंने माइनस पेल तो दिया, यहाँ लगा तो दिया। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको वैसे ही लेके चलेंगे। एक बार मोड को पॉजिटिव खोलेंगे, एक बार नेगेटिव खोल देंगे, कहानी बन जाएगी। अब बेटा दो चीजें आ गई। एक सुंदर सी नंबर लाइन प्लॉट करो। एक ही नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट कर लो। बहुत आसान है नंबर लाइन पे प्लॉट करना आज के समय में। मान ले बेटा मैं यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, नीचे में यहीं कर ले रहा हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। एक इन दोनों में छोटी वैल्यू है -3/2, तो मैंने -3/2 लिखा, यहाँ 3 लिख दिया। इधर बच्चा +∞, इधर -∞। चलो बता बेटा, पहले केस के हिसाब से ये क्या कहता है? -3/2 से x की वैल्यू कैसी चाहिए बेटा? -3/2 से x की वैल्यू स्मॉलर चाहिए। इस और -3/2 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? चाहिए ना। चाहिए तो इसमें क्या करेंगे बेटा? डार्क 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 कर देंगे। एक तो तुम कहते हो सर मेरे को इधर की वैल्यू चाहिए। ग्रीसिका बता, ये तो हो गया। ये क्या कहता है? x की वैल्यू 3 से कैसी चाहिए? बड़ी चाहिए। 3 चाहिए क्या? क्यों चाहिए? इक्वल टू लगा है, 3 चाहिए तो 3 को डार्क करो, डार्क करो। 3 से बड़ी चाहिए, इसका मतलब ये चाहिए। अब ये कहता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो कौन सा साइन बीच में आएगा? यूनियन। लिखेंगे कैसे? पहले हमेशा स्मॉलर चीजें लिखी जाती, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2। इन्फिनिटी पर हमेशा बेटा कौन सा ब्रैकेट आता? ओपन ब्रैकेट आता है। और ये वाला चाहिए मेरे को, चाहिए तो कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज ब्रैकेट आएगा। बस इस चैप्टर में सच बताएं ब्रैकेट के ही मार्क्स मिलते हैं। ब्रैकेट गलत तो पूरा ही क्वेश्चन गलत। यूनियन लगाया, 3 पे फिर से बेटा क्लोज ब्रैकेट लगा दे और इन्फिनिटी पे ओपन लगा दो बेटा, तुम्हारा ये आंसर हो गया। जल्दी करो। अब तुम लोग सोच रहे होगे पढ़ाया, अभी पॉइंट कुछ लिखा है, क्वेश्चन इससे करा रहे हैं। ये क्या है ना, ये एक ऐसा मेथड है जो हर क्वेश्चन इससे हो जाता है और याद भी नहीं रखना कुछ भी। आसान चीज़ है, 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर से देख लो बेटा जल्दी से। पहला काम तो ये मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, तो मैंने लिखा मॉड x - 2 को एक बार लिख सकते हो बेटा x - 2, एक बार लिख सकते हो -x - 2। ये तब लिखोगे जब मॉड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और ये तब लिखोगे जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये तो हो गई मॉड की डेफिनेशन। अब मैंने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया केस 1 केस 2 बना के। केस 1 लिया मैंने जब मॉड x - 2 मॉड नहीं सॉरी x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
तो ये मोड पॉजिटिव से खुल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा बेटा, ये 2 उधर चला गया, ऐसे कह सकते हो, या 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये 7 आ गया। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ से आ गई। केस सेकंड बनाएंगे यहाँ पे। केस सेकंड कहता है x माइनस 2 की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे। लेस देन 0 ले रहे हैं तो मोड निगेटिव से खुलेगा, तो माइनस टाइम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो केस 2 में माइनस लगेगा। अरे बेटा निगेटिव से मोड खुल रहा ना, लगेगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा, यहाँ क्या है, निगेटिव से मोड खुल रहा हूँ तो मोड के आगे माइनस साइन लगेगा। अच्छा, ये 2 उधर चला गया एक तरीके से, तो ये आ गया 3 आ गया। -1 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया तुम्हारे पास। ये 2 इक्वेशन आ गई। इन दोनों को बच्चा हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। एक नंबर लाइन प्लॉट करी ये, इसमें छोटा नंबर 3 है माइनस का, ये नंबर 7 है बेटा, ये इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, दोनों में ही इक्वल टू लगा हुआ है। तो 7 पे भी बेटा यहाँ पे वो डार्क कर दो, यहाँ भी डार्क कर दो। पहला वाला केस कहता है x इज लेस देन इक्वल टू -3, इसका मतलब हमें ये चाहिए, x की वैल्यू -3 से छोटी वैल्यू चाहिए। ये कहता है 7 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से -3 और -3 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन लगाया, 7 पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन। ये बेटा फाइनल आंसर। ऐसे ही किया था। नेक्स्ट सवाल करेंगे, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन है, इसको बेटा अलग अलग सॉल्व करके फिर एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, फिर जो कॉमन रीजन हो जाएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएंगे। देख बेटा तुम्हारा भी यही है। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा सही लिखा। देखना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर तो ये लिखेगा मॉड माइन जो भी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ x-1 के मॉड को एक बार बेटा पॉजिटिव से खोल दो, एक बार इसको नेगेटिव से खोल दो। पॉजिटिव से तब खोलोगे जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और नेगेटिव से तब खोलोगे जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। मैं अगर केस 1 बना के चलूँ, मैं सबसे पहले इसका केस 1 बना के चलूँ अगर, तो केस 1 में है, अगर मैं x-1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर करता हूँ तो ये मोड खुलेगा तुम्हारा पॉजिटिव साइन से, लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो बच्चा यहाँ से आ गई। केस सेकंड बनाते हैं, केस सेकंड बनाते हैं। केस सेकंड कहता है कि x-1 लेस देन 0 है। x-1 जब जब लेस देन 0 होगा तो ये मोड बेटा नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो मैं माइनस साइन लगा दूंगा, और बाकी का जो जैसे साइन लगे हैं उनको कोई छेड़खानी नहीं करनी। -1 से जब मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये आ गया -x लेस देन इक्वल टू, ये बेटा 2 आ गया। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x इन लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। 2 इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, 2 इक्वेशन तो बेटा तुम्हारी यहाँ से आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट ध्यान से सुनना। एक तो मेरा पहले वाले को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ चुका है। अब हम लोग करते हैं दूसरे वाले को सॉल्व। दूसरा वाला दे रखा है तो मैं इसको भी तो लिखूंगा। मॉड x कैसे खुलेगा? तो एक बार बेटा ये पॉजिटिव से खुलेगा, एक बार नेगेटिव से। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 तो पॉजिटिव से, नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव से खुलेगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा केस 1 केस 2 बना के। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ में आ रहा ना हो तो बता देना, ठीक है। तो केस 1 कहता है कि जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव से खोल दो, तो मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 3 ये आ गई। एक केस और बनाना है x लेस देन 0 वाला, केस सेकंड x लेस देन 0 वाला। लेस देन 0 में ये मॉड निगेटिव से खुलेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है बेटा। -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों तरफ तो ये आ गया, ये हो गया। कोई दिक्कत भैया? अच्छा ठीक है ठीक है।
ये इतने ढेर सारे केस आए, इन्हीं को हम लोग सबको नंबर लाइन पे लिटाते। बस भैया बच्चों को बोलो 5 मिनट वेट करो, मैं छोड़ रहा हूँ क्लास। सर कौन सी क्लास है? 10th आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अब मैम की क्लास है अभी। इतने ढेर सारे केस आ गए निकल के, अब इनको सबको कहाँ पे लिटा लो ले जाके बेटा, एक नंबर लाइन पे लिटाएंगे। नंबर लाइन का फंडा सीख गए ना, सच बताएं तुम आगे इंटीग्रेशन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन सारे करना सीख जाओगे। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले, सबसे छोटा कौन, -2 लिखो, उसके बाद और 4, इन्फिनिटी इधर हो गया, एक इन्फिनिटी इधर हो गया। इस पे 4 पे लगा है इक्वल टू डार्क करो, -2 पे लगा इक्वल टू डार्क कर दो, 1 पे लगा इक्वल टू डार्क करो, सब पे ही बेटा डार्क कर दो। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना आया। अब कहानी चालू करते हैं धीरे धीरे। ये कहता है कि x की वैल्यू 4 से मेरे को छोटी चाहिए। x की वैल्यू 4 से छोटी का मतलब ये कहता है मेरे को ये वैल्यू चाहिए। ये कहता है x की वैल्यू -2 से बड़ी चाहिए, -2 से बड़ी चाहिए, ठीक है। ये वाले भाई साहब कहते हैं कि मेरे को 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 1 से बड़ी का मतलब ये वैल्यू चाहिए। और ये वाले भाई साहब कहते हैं कि 1 से छोटी वैल्यू चाहिए, -1 से छोटी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। जितनी भी तुमने लाइनें ड्रॉ करी हैं उनमें कॉमन रीजन पकड़ो। जितनी भी लाइनें ड्रॉ करी तो एक कॉमन रीजन ये है, एक कॉमन रीजन तुम्हारा ये है। तो फाइनल आंसर लिखते समय हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू एक सेकंड रुको ना बेटा, सब गड़बड़ हो गया। सुनो बेटा कहाँ तक है? अब इसको लिखेंगे तो एक बार तो ये रीजन लिखेंगे तो -2 से -1, ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, बहुत बढ़िया, और एक यूनियन लगाओ बेटा, और 1 से लेके 4 तक क्लोज ब्रैकेट। केवल कितने बच्चों का सही था, किसी का सही नहीं था। देखो हाथ देखो सबने उठा दिए। आया चलो बेटा ये करो, उसके बाद घर जाओ। मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, और ये PDF मैं अभी कर ही रहा हूँ, ठीक है।